नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कौर प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारी तरफ से दीपावली 2023 की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जो पार्ट 2 है, मैंने इससे पहले पार्ट 1 को आपके समक्ष प्रोवाइड किया था, जो कि काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला आप सभी लोगों का। तो मुझे उम्मीद है इसमें भी पार्ट 2 में भी आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो आने वाले एग्ज़ाम है या जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको देखते हुए आपके समक्ष मोस्ट क्वेश्चंस रखे हैं। इससे पहले मैंने आर्टिकल 47 तक मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। जो बचे हुए कुछ आर्टिकल बचे थे, जो कि 36 से 47 तक बताया था, जो टोटल 51 तक बताने थे मुझे नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें से 4 से 5 जो आर्टिकल बचे थे वो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप उसे ध्यान से देखें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। अगर मैं कहूँ, इस पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया है। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप में जानेंगे कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो क्या हैं, किस देश से लिए गए हैं, और जो भी आपको इसका विस्तृत वर्णन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। राज्य के नीति निर्देश स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का जो वर्णन है संविधान के भाग 4 में दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा आपका, जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है किस भाग से संबंधित है, तो हम कहेंगे भाग 4 से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत हैं वे किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हुआ कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है किस देश से संबंधित है या किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो हम कहेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो पॉलिसी है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। उसके बाद में संविधान से मिली, उसके बाद में इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सी पॉलिसी ऐसी है जिसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है या इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तो वही एकमात्र यही पॉलिसी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो 36 से 51 में वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लाइनों में 4 से 5 क्वेश्चंस आपके समक्ष बन चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके समक्ष रखे हैं और अब मैं आर्टिकल के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट IAS PCS में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है और SSC वनडे एग्जाम, GD, UP पुलिस, काफ़ी एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछ लिया गया है। और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन से संबंधित है आर्टिकल 48। कृषि और पशुपालन, देखो जहाँ खेती होती है वहाँ ऑटोमेटिकली पशु रखते हैं। भाई जो किसान होते हैं वो पशु रखते हैं कि नहीं रख सकते, तो वो क्या है 48 में दिया गया है, आर्टिकल 48 में दिया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 48 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल जो 48 का है वो कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा पर्यावरण है, उसका हमें संरक्षण करना है, उसका हमारा कर्तव्य है कि जो पर्यावरण है उसको साफ सुथरा रखें और उसका संरक्षण करें। और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, जो वन है, जो जंगल है, उनकी वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, वन में रहने जो वनों की तथा वन्य जीवों वन में जो रहने वाले हैं उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो इसका पूरा यही अर्थ होगा, पर्यावरण का संरक्षण करना है, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, वन तथा वन में जो रहने वाले जीव हैं उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारा अनुच्छेद 48 का कहता है। उसके बाद में अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण बहुत बार पूछा गया है SSC में। जो भी ऑल ओवर वनडे एग्जाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो आर्टिकल 49 से संबंधित है, तो हम कहेंगे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जैसे
जो राष्ट्रीय महत्व जो स्मारक हैं जैसे लाल किला है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, ये क्या है, ये एक राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जो इनका स्मारक है, पुराने जो धरोहर है हमारी, विश्व धरोहर बन चुकी हैं, जो कि उसमें दे दिया गया है, विश्व धरोहर में शामिल हो गई हैं, तो उनको हमें जैसे कि तैसे बनाए रखना। ये आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये आर्टिकल 49 कहता है। तो इसमें जो ताजमहल है, लाल किला है, इंडिया गेट है, सभी इसमें आते हैं। इनका जो संरक्षण करती है हमारी जो सरकार, वो आर्टिकल 49 के अंडर करते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव दिखाया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का अलगाव। उसके बाद में है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दी गई है। तो दोस्तों, आपके समक्ष मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रखा है पॉलिटी का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी जो वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।